जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 1-2 महीने से भारत और ब्रिटेन के बीच पर्दे के पीछे या फिर कोल्ड वॉर एक तरीके से चल रहा था और उसके पीछे वजह थी वैक्सीन को लेकर। हालांकि वैक्सीन तो सिर्फ बहाना है, अंदर कोई और मुद्दा होगा, लेकिन अब वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। अब भारत और ब्रिटेन फ्यूचर के लिए मतलब आगे आने वाले टाइम में और मजबूती से अपने संबंध को बढ़ाना चाहते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में भारत और ब्रिटेन तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास भारत में कर रहे हैं। आप सबको याद होगा 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया था हमारा मिराज 2000 जेट इजराइल में जाकर बाकी और 6-7 देशों की फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वार गेम में हिस्सा ले रहा है। तब बहुत सारे दोस्तों का माइंड में ये सवाल था, भाई हम सुखोई 30 MKI को अगर भेजते तो वो F-35 और यूरोफाइटर, टाइफून, F-16, F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वार गेम में हिस्सा लेता और बहुत कुछ हमारे पायलटों को सीखने को मिलता। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर इजराइल के साथ हमारा अकेला कोई एयर गेम होता तो बात अलग होता। इतने सारे कंट्री थे, बहुत सारे मुद्दे थे, मैंने तो आपको वो वीडियो में बताया था, उसको और रिपीट नहीं करता हूँ। लेकिन जितने भी दोस्तों का मन दुख हुआ था सुखोई 30 MKI को लेकर, उनके लिए गुड न्यूज है। सुखोई 30 MKI इजराइल में तो F-35 का सामना नहीं कर पाया, लेकिन अब भारत में हम ब्रिटेन की F-35 के साथ वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ सुखोई 30 MKI ही नहीं, हमारा MiG-29K और जागुआर जेट भी उस वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। आप फोटो वगैरह देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको इसी टॉपिक पर डिटेल्स में समझाता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, भारत और ब्रिटेन पहली बार ऐसे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका नाम है कोंकण शक्ति 2021। ये 2 फेज में चलेगा, अब सेकंड फेज चल रहा है। हालांकि मैं आज इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटेन नेवी और एयरफोर्स की बात करूंगा। जो ग्राउंड फोर्स की एक्सरसाइज चल रहा है उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूं। अगर हम ब्रिटेन की तरफ से कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर शिप्स शामिल हुए हैं उनके ऊपर आते हैं तो ब्रिटेन नेवी का सबसे ताकतवर HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें शामिल है। इसके साथ F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो ब्रिटेन के पास सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, और कुछ हेलीकॉप्टर भी है। अगर हम शिप्स की बात करें तो टाइप 45 डार्लिंग क्लास का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर, HMS डिफेंडर, टाइप 23 फ्रिगेट, HMS रिचमंड, इसके साथ रॉयल नीदरलैंड नेवी के फ्रिगेट HNLM एवर्स्टन भी इस वार गेम में ब्रिटेन की तरफ से शामिल है। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, हालांकि हमारा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो इसमें शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे देश में बने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार और INS तेग और टैंकर INS आदित्य ये वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ एक सबमरीन भी भारत की तरफ से ये वार गेम में शामिल है। हालांकि वो कौन से क्लास के सबमरीन है उसका खुलासा नहीं हुआ है, हो सकता है स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन हो। अगर हम इंडियन नेवी के नावल आर्म या फिर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर आएँ तो सी किंग हेलीकॉप्टर, कामोप 31 हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर शामिल हो रहे हैं। MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस वार गेम में है। इसके साथ PA-8I भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो सुखोई 30 MKI, जागुआर और आवाकस प्लेन भी कुछ ये वार गेम में बड़े तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। और दोस्तों, ये जो 2 फेज में वार गेम चलेगा इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज भी होगा, ओवर द हॉरिजन टारगेटिंग ड्रिल्स भी होगी, एयर डिफेंस एक्सरसाइज भी होगी, क्रॉस टेक लैंडिंग के भी एक्सरसाइज किया जाएगा। इसके साथ और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मनूवर सी वारफेयर में जो जरूरतें हैं उसको भी किया जाएगा, ताकि दोनों देशों की सेनाओं को इसका फायदा हो। अगर मैं सिर्फ भारत की नज़र पर आऊँ और फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, हमारा सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जागुआर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट अगर F-35 के साथ वार गेम में हिस्सा लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हमारे पायलटों को F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वार गेम में हिस्सा लेकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि F-35 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और हमारे तरफ से जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट उसमें शामिल हो रहे हैं वो 4th जनरेशन के हैं। और आप जब एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वार गेम में हिस्सा लेते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आर्मी लेवल की वार एक्सरसाइज की बात करें तो ब्रिटेन के जो आर्मी आए हैं वो हमारे गोरखा राइफल्स के साथ वार गेम में हिस्सा लेंगे। और दोस्तों, ये दोनों देशों की सेना चौबाटिया उत्तराखंड में वार गेम में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, ये वार गेम से चीन और पाकिस्तान का धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप सबको बताता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि एक तरीके से ब्रिटेन ने पाकिस्तान को बनाया भी था अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अमेरिका तो 7-8 साल से पाकिस्तान से दूर हो गया है। अब अगर ब्रिटेन से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना
खासकर यूरोपियन कंट्री के साथ अपने संबंध को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम चीन की बात करें तो देखा जाए तो ये वार गेम का मेन फोकस चीन ही है, पाकिस्तान का कोई अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि ये जो ब्रिटेन की एयरक्राफ्ट कैरियर थी वो साउथ चाइना सी गया था और वापस आते वक्त ये वार गेम में वो हिस्सा ले रहा है, क्योंकि अब साउथ चाइना सी आने वाले 30-40 साल तक जब तक चीन कमज़ोर नहीं होता है तो वो हॉट टॉपिक बना रहेगा। और हर एक देश चाहते हैं कि साउथ चाइना सी एरिया में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की या फिर चीन को काउंटर करने की। ऐसे में इंडियन ओशन में या फिर भारत के साथ संबंध को आप बिना मजबूत किए चीन को काउंटर नहीं कर पाओगे। इसलिए अमेरिका हो गया या फिर ब्रिटेन या फिर जो भी वेस्टर्न कंट्री है, अब वो चीन के खिलाफ भारत के साथ चाहते हैं। ऐसे में इंडियन ओशन में इस तरह का वार गेम आपको आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आखिर में मैं आप सबको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि हमारे एयरफोर्स में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है सब तो अच्छे हैं, लेकिन आपको जितने भी आप फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में हैं उनमें से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे लिए राफेल नंबर 1 है, इसके बाद सुखोई 30 MKI और तेजस दोनों ही नंबर 2 पे टाई है। आप बताइएगा आपको कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है और क्यों लगता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।